चैप्टर 225। मुसाशी वापस आ जाता है। वो सोचता है कि वो माउंटेन को पार करके क्योटो से बाहर जाने वाला था। वो पास में बहती नदी से पानी पीता है। तभी वो नोटिस करता है कि नदी में कुछ गिरता है। उसे पता चलता है कि वो एक चूहा था जो कि मर चुका है। वो कहता है कि क्या तुम फिसल गए थे और या फिर तुमने खुद छलांग लगाई है। वो उसे नदी के साथ बहते हुए देखता है। वो कहते हैं कि अब ये नदी की धारा तुम्हें नीचे तक ले जाएगी। मुसाशी उस फील्ड को देखता है जो कि वो पार कर चुका है। वहाँ पर पूरा योशियो का स्कूल इकट्ठा हो गया है। मुसाशी देखते हुए कहता है कि तो वो सूरज निकलने से पहले फाइट करना चाहते हैं। वो पूरी फील्ड योशियोका के 70 डिसाइपल से भरी हुई है। उन्होंने जगह जगह पर आग लगाई हुई है। वो पत्थर को गर्म कर कर अपने पास रख रहे हैं ताकि वो इस ठंड में खुद को गर्म रख सके। कुछ डिसाइपल गर्म पानी भी पी रहे हैं ताकि वो खुद को अंदर से गर्म रख सके। एक डिसाइपल बताता है कि उसने कभी शिज़ुरो सेंसेई से बात नहीं की, पर एक बार डेंसैचिरो सेंसेई ने उसे बताया था कि स्वॉर्ड को पकड़ते वक्त अपनी छोटी उंगली टाइट करो। योइची उन्हें बात करते हुए सुन रहा है। एक डिसाइपल कहता है कि मैं मुसाशी को मारूंगा। दूसरा कहता है कि नहीं, मैं मारूंगा। वो बात करते हैं कि मुसाशी कुछ दिनों से कॉम्पुकुजी टेम्पल में रुका था और कल रात भी वो वहीं था। उसे क्योटो से बाहर जाने के लिए इसी रास्ते से निकलना पड़ेगा। वो यहाँ पर आने ही वाला होगा। सारे डिसाइपल मुसाशी के लिए रेडी है। होरिकावा योइची से कहता है डेंसैचिरो सेंसेई ने अपने फ्लैश का बलिदान देते हुए मुसाशी को बोन से रोका। अगर हम 70 समुराई एक बॉडी हुए तो तुम और मैं फ्लैश हो गए। योइची होरिकावा से अग्री होता है। होरिकावा कुरांडो फूजी और तगाए को बताता है कि तुम बोन्स का काम करोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। होरिकावा ओएदा की तरफ देखते हुए कहता है और ओएदा इस सिंगल बॉडी का हेड और स्पिरिट होगा। वो हमेशा से योशियोका की स्पिरिट रहा है। एक डिसाइपल ओएदा के पास खड़ा है। वो सोचता है कि ओएदा सेंसेई फील्ड के दूसरे कोने में है। मुसाशी यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएगा, जिसका मतलब मैं भी मुसाशी से फाइट नहीं करूंगा। वो आगे सोचता है कि मैं कितनी भी ट्रेनिंग कर लूं, पर मैं कभी 10 स्वॉर्ड्समैन में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि वो कभी नहीं बदलती। मैं कभी भी अपना नाम नहीं कमा पाऊंगा जब तक कि मैं कुछ तगड़ा काम ना कर दूं। वो डिसाइपल दूसरे डिसाइपल से कहता है कि काश मैं नीचे जाकर अपनी जगह चेंज कर पाता, मैं मुसाशी को मारना चाहता हूँ। तभी दूसरा डिसाइपल देखता है कि पीछे से मुसाशी उनकी ओर आ रहा है। डिसाइपल पीछे देखने के लिए मुड़ता है। तभी मुसाशी उसकी आंखों में उंगली घुसेड़ देता है। उसकी आंखों से खून निकलने लगता है और दूसरे डिसाइपल की गर्दन पर पंच मारते हुए उसकी स्वॉर्ड निकाल लेता है। आंखों से खून निकलते हुए भी वो डिसाइपल मुसाशी पर अटैक करता है, पर मुसाशी उसे काट देता है। तभी ओएदा और उसके साथ के डिसाइपल ये नोटिस करते हैं। ओएदा अपने सामने मुसाशी को देखता है। मुसाशी आगे आता है और ओएदा के स्वॉर्ड को निकालने से पहले ही उसके फेस को साइड से काट देता है। ओएदा भी नीचे गिर जाता है। चैप्टर 226। मुसाशी फील्ड को देखते हुए कहता है कि 70 वर्सेस 1 वो सब मेरे से एक साथ फाइट नहीं करेंगे। ये 70 वर्सेस 1 नहीं बल्कि एक के बाद एक लगातार 70 फाइट है। फिर भी ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। इसके बारे में ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होने वाला। वो स्वॉर्ड को निकालता है और प्रैक्टिस करते हुए कहता है कि अगर मैंने एक अपोनेंट पे ज्यादा टाइम वेस्ट किया तो दूसरा मुझे मार देगा। बस मुझे अपने हार्ट को स्टॉप नहीं होने देना, इसे रिवर की तरह बहने देना है। वो शिज़ुरो और डेंसैचिरो को याद करता है। उन दोनों के पास मौका था मुझे जान से मारने का, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी के कारण मैं 1 साल और जी गया। 1 साल मुझ पर योशियोका का एक कर्ज है। मुसाशी पिछले 1 साल के लिए योशियोका को धन्यवाद करता है और अब वो ओएदा के सामने है। ओएदा का फेस साइड से कट चुका है। मुसाशी के सामने 2 डिसाइपल खड़े हैं और बाकी डिसाइपल्स ने भी उसे नोटिस कर लिया है। मुसाशी एक डिसाइपल का गला काट देता है और दूसरे को भी मौत के घाट उतार देता है। वो एक डिसाइपल में धक्का मारता है। वो डिसाइपल दूसरे डिसाइपल में जा घुसता है और अब सबको पता चल चुका है कि मुसाशी फील्ड में है। एक डिसाइपल होरिकावा को बताता है कि मुसाशी माउंटेन के पास है। होरिकावा नोटिस करता है कि वहाँ पर तो मास्टर ओएदा भी है। मुसाशी को डिसाइपल्स ने घेर लिया है। मुसाशी कहता है कि चलो देखते हैं कि मैं कितने लोगों को मार चुका हूँ। चैप्टर 227। मुसाशी अपने आसपास के डिसाइपल से कहता है कि मैंने तुम्हारे लीडर को मार दिया है। क्या तुम अब भी फाइट करना चाहते हो? मेरे हाथों से मरना चाहते हो? कुरांडो और योइची ओएदा की ओर भगते हैं। होरिकावा को लग रहा है कहीं ओएदा मर तो नहीं गया। बाकी डिसाइपल्स बात कर रहे हैं कि मुसाशी माउंटेन से आया था और वहीं पर ओएदा भी था। मुसाशी एक और डिसाइपल का सिर काट देता है। तभी एक और उस पर अटैक करता है। उस अटैक से बचते हुए मुसाशी दूसरे डिसाइपल की नेक में स्वॉर्ड को सेड़ देता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए एक डिसाइपल मुसाशी पर अटैक करता है। मुसाशी उस अटैक से भी बच जाता है और उसे भी मार देता है। मुसाशी सोचता है कि वो बहुत टाइट है, उसे शांत होने की जरूरत है, उसे उसके ईगो को मारना होगा। वो आगे सोचता है कि ये मैटर नहीं करता कि उसने कितने लोगों को मार दिया है। मेरे जीतने और हारने का कल से कुछ लेना देना नहीं है। ना ही मुझे भूतकाल और ना ही भविष्य की सोचनी है। मुझे सिर्फ वर्तमान में जीना है। वो कहता है कि ऐसा करना आसान नहीं होने वाला। उसके सामने होरिकावा आ गया है।
होरिकावा चिल्लाते हुए मुसाशी पर अटैक करने आगे बढ़ता है। वो कहता है कि मैं 10 स्वॉर्ड्समैन में से एक हूँ। मुसाशी गहरी सांस छोड़ता है और होरिकावा पर अटैक करता है। बाकी डिसाइपल ये देखकर हैरान है। तभी मुसाशी एक डिसाइपल के पास आकर उस पर अटैक करता है। होरिकावा जमीन पर बैठ गया है। वो कहता है कि घबराओ नहीं, तुम मुसाशी को चारों ओर से घेर लो। तभी वो नोटिस करता है कि मुसाशी ने उसे काट दिया है। मुसाशी एक और डिसाइपल का सिर काट देता है और उसे धक्का देते हुए दूसरे डिसाइपल में घुसेड़ देता है। होरिकावा वहीं है। वो मुसाशी पर अटैक करने के लिए स्वॉर्ड उठाने की कोशिश करता है पर वो वहीं मर जाता है। चैप्टर 228। फूजी होरिकावा की लाश के पास है। वो कहता है कि होरिकावा मर चुका है। वो अपने सामने मुसाशी को देखता है जो डिसाइपल को एक एक करके काट रहा है। वो एक की आंख काट देता है। दूसरा डिसाइपल मुसाशी पर अटैक करते हुए गिर जाता है। मुसाशी उसके सिर पर चढ़कर उसकी गर्दन तोड़ देता है। तभी एक और डिसाइपल मुसाशी को मारने आगे आता है। मुसाशी उसका हाथ काट देता है। एक डिसाइपल ये देखकर डर चुका है। वो अपने पीछे फूजी को नोटिस करता है। फूजी बाकी डिसाइपल को बताता है कि उनकी इज्जत तभी मिट्टी में मिल गई थी जब उन्होंने ये डिसाइड किया था कि पूरा योशियो का स्कूल मुसाशी को अकेले मारेगा। अब इज्जत की परवाह मत करो और मुसाशी को एक साथ चारों ओर से मारो। मुसाशी अटैक से बचते हुए एक डिसाइपल में टक्कर मारता है। वो पीछे मुड़कर एक और डिसाइपल पर अटैक करता है और उसे भी चारों खाने चित कर देता है। ये देखते हुए फूजी मुसाशी पर अटैक करने आगे बढ़ता है। मुसाशी अपने सामने वाले समुराई को उस पर धक्का दे देता है। तभी सब नोटिस करता है कि फूजी ने एक डिसाइपल को काट दिया है और तभी फूजी को पता चलता है कि मुसाशी ने उसकी गर्दन में एक स्मॉल नाइफ गाड़ दिया है। वो उस नाइफ को बाहर निकालता है और मर जाता है। मुसाशी फिर से फाइट के लिए रेडी होता है। वो अपने आसपास डिसाइपल को देखता है। कुछ दूर डिसाइपल बात कर रहे हैं कि फूजी भी मर चुका है। कहीं मुसाशी ने ओएदा को भी मार तो नहीं दिया। योइची कुरांडो को ओएदा को ढूंढने की कहता है। वो कहता है कि इस बैटल के बाद भी तुम मास्टर ओएदा का ख्याल रखना। ऐसा कहते हुए योइची अपने डिसाइपल के साथ मुसाशी की ओर बढ़ता है। वो अपने डिसाइपल से कहता है कि मुसाशी बहुत स्ट्रांग है, हमें एकजुट होकर उसे मारना होगा। डिसाइपल्स कहते हैं कि हम मरते दम तक तुम्हारे साथ है। योइची कहता है कि हम सही टाइम का इंतजार करेंगे, जब मुसाशी थक जाएगा तब हम अटैक करेंगे। चैप्टर 229। लाशों के कारण फील्ड को कौओं ने घेर लिया है। कौए फूजी की बॉडी के पास आ गए हैं। फूजी कहता है कि वो इनके लिए मांस के टुकड़े के समान है। कौए उसे खाने लगते हैं और वहीं बगल में मुसाशी और डिसाइपल्स को मौत के घाट उतार रहा है। वो एक डिसाइपल को मारकर उसकी स्वॉर्ड उठा लेता है। इसके बाद एक डिसाइपल मुसाशी पर अटैक करने आगे बढ़ता है। मुसाशी डोज करते हुए उस पर अटैक करता है। वो अटैक डिसाइपल को अच्छे से नहीं काट पाता। मुसाशी वो स्वॉर्ड डिसाइपल की ओर फेंक कर मारता है। इसके बाद वो पास में मरे हुए दूसरे डिसाइपल की स्वॉर्ड उठा लेता है। मुसाशी एक गहरी सांस लेता है और छोड़ता है। वो अपने आप को शांत करता है। वो अपने आसपास डिसाइपल्स को देखता है। वह नदी को याद करते हुए सोचता है कि उसे विचारों से छुटकारा पाना होगा। मुसाशी ने आंखें बंद कर ली है। तभी एक और स्वॉर्डमैन अज़ूमे उसके फेस पर अटैक करता है, जिससे मुसाशी के फेस से खून निकलने लगता है। अज़ूमे मुसाशी से कहता है कि अब तुम नहीं बचने वाले। ऐसा कहते हुए अज़ूमा मुसाशी को लेकर जमीन पर गिर जाता है। मुसाशी सोचता है कि वो काटा जा चुका है, उसके जबड़े के 2 टुकड़े हो गए हैं। तभी मुसाशी अपने ऊपर चढ़े हुए अज़ूमा का गला दबा देता है। सांस न आने के कारण अज़ूमा मर जाता है और मुसाशी पर ही गिर जाता है। मुसाशी अज़ूमा को धक्का मारते हुए दूसरे डिसाइपल पर फेंक देता है। मुसाशी चेक करता है कि उसका जबड़ा बच गया। इसके बाद मुसाशी डिसाइपल्स को काटना शुरू करता है। मुसाशी सोचता है कि उसे रिवर की तरह बनना होगा। उसने एक और डिसाइपल का पेट फाड़ दिया है और दूसरे के हाथ काट दिए हैं। मुसाशी को उस रिवर की याद आ रही है। चैप्टर 230। मुसाशी एक और डिसाइपल का हाथ काट देता है। तभी वो दूसरे डिसाइपल की स्वॉर्ड से बचते हुए उसे काट देता है। फिर वो आगे बढ़ते हुए तीसरे डिसाइपल को भी मार देता है और ऐसा करते हुए वो एक के बाद एक डिसाइपल को काटे जा रहा है। वो एक डिसाइपल को शील्ड बनाते हुए सब पर अटैक करने लगता है। उसने कई डिसाइपल्स को मार दिया है, फिर भी उसे डिसाइपल चारों ओर से घेरे हुए हैं। वो सांस को कंट्रोल करते हुए खुद को फोकस करता है। तभी एक डिसाइपल कहता है कि मुसाशी को चारों तरफ से घेर लो। डिसाइपल नोटिस करता है कि मुसाशी हाफने लगा है। एक डिसाइपल सोचता है कि हम में से कोई भी इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं था। मैं यहाँ आया क्योंकि मुझे लगा था कि हम 70 डिसाइपल मुसाशी को आसानी से मार देगी। वो सोचता है कि आज सुबह उसने थोड़ा कगामी मोची खाया था। मैंने सोचा कि मैं इसे बाद में खाऊंगा, पर मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मेरा ये लास्ट दिन हो सकता है। मुझे लगा था कि जिस जगह पर मैं हूँ उस जगह पर मुसाशी आ ही नहीं पाएगा, पर तुम यहाँ पर खुद को प्रिपेयर करके आए। ये देखकर मुझे खुद पर शर्म आती है। वो खड़ा होता है और अपने पास के डिसाइपल से कहता है कि तुम मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना। ऐसा कहते हुए वो मुसाशी पर अटैक करने भागता है। तभी दूसरे डिसाइपल कहता है कि तुमसे पहले मैं मुसाशी को मारूंगा। ऐसा कहते हुए वो भी मुसाशी की ओर भागता है। वो देखता है कि उसे मुसाशी ने काट दिया है। इसके बाद मुसाशी उसे भी जान से मार देता है।
वो दोनों मारे जा चुके हैं। डिसाइपल मुसाशी को घेर कर उस पर चिल्ला रहे हैं और वहीं पास में कॉम्पोगिजी टेम्पल के यहाँ तक कौवे आ चुके हैं। ये देखकर मॉन्क हैरान है। उस टेम्पल में ताकवान प्रे कर रहा है। कौवों को देखकर वो मॉन्क भी प्रे करते हैं। चैप्टर 231 क्योटो में सूरज उग रहा है। धीरे धीरे लोग जाग रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं और वहीं बड़े पाइन ट्री के फील्ड में मुसाशी एक एक करके डिसाइपल्स को काट रहा है। मुसाशी थक चुका है पर फिर भी वो डिसाइपल्स को काटने से नहीं रुक रहा है। जो भी डिसाइपल उसकी रेंज में आ रहा है उसे मुसाशी जिंदा नहीं छोड़ रहा। मुसाशी इतने डिसाइपल्स को मार चुका है कि उसे लग रहा है कि मैं इस डिसाइपल को पहले भी मार चुका हूँ। एक और डिसाइपल के अटैक से बचते हुए मुसाशी उसे स्वॉर्ड के बॉटम से मारकर धक्का देता है। एक को वो बीच में से ही काट देता है। मुसाशी कहता है कि मैं कई लोगों को काट चुका हूँ पर ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तभी एक डिसाइपल पीछे से मुसाशी पर अटैक करता है। मुसाशी उसे भी मार देता है। तभी मुसाशी नोटिस करता है कि उस डिसाइपल के अटैक ने उसे पीछे से चीर दिया है। उसे अब भी कई डिसाइपल ने घेरा हुआ है। तभी योइची अपने डिसाइपल से कहता है कि अब उन्हें अटैक करना चाहिए। चैप्टर 232 योइची लाशों के बीच में से निकलते हुए मुसाशी की ओर जा रहा है। वो लाशों को देखते हुए कहता है कि वो उनका बदला लेगा। मुसाशी नोटिस करता है कि वो अटैक ज्यादा डीप नहीं है। तभी एक और डिसाइपल मुसाशी पर अटैक करता है। मुसाशी उसे भी ढेर कर देता है। वो एक के बाद एक को काटता जा रहा है। वो बड़ी जोरों से हांफने लगा है। वो डिसाइपल्स को मारते हुए सोचता है कि मैं एक के बाद एक को मारे जा रहा हूँ। तभी एक डिसाइपल मुसाशी का लेग पकड़कर उसे गिरा देता है। इसे देखकर बाकी डिसाइपल्स मुसाशी पर अटैक करने आते हैं। मुसाशी खुद को उस डिसाइपल से छुड़ाता है और उसे भी जान से मार देता है और डिसाइपल के अटैक से बचते हुए अपना डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए वहां से भागता है। इसके बाद वो एक एक करके सबको काटने लगता है। तभी उसे समझ में आता है कि ये फाइट कभी खत्म नहीं होने वाली। उसने अपनी जिंदगी में कितने लोगों को काटा पर एक के बाद एक अपोनेंट उसके सामने आता गया। अब भी कुछ अंतर नहीं है। वो अपनी जिंदगी को ऐसा ही जीता आया है। वो नोटिस करता है कि सेकी सोसाइओरी नहीं उस पर हंस रहे हैं। मुसाशी से समझ नहीं पाता। वो डिसाइपल्स को काटते हुए सोचता है कि उसे रुकना नहीं है। वो सोचता है कि वो क्या कर रहा है, क्यों वो लाशों का ढेर लगाया जा रहा है। तभी वो नोटिस करता है कि उसने कभी सोचा ही नहीं कि वो लाशों का ढेर लगाता रहा है। वो अपने ख्यालों में इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसके पीछे एक डिसाइपल है। वो मुसाशी के कंधे को काट देता है। मुसाशी पीछे मुड़ता है। डिसाइपल उसे काट लेता है। मुसाशी उसमें स्वॉर्ड का बॉटम मारकर उसे दूर करता है। चैप्टर 233 डिसाइपल आसपास लाशों को देखकर कहता है कि उन्होंने कई लोगों को खो दिया है। एक डिसाइपल कहता है कि सब खत्म हो गया। मैं अपने लोगों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। मैं डर चुका हूँ पर मैं भाग भी नहीं सकता। मुसाशी को मरना होगा। डिसाइपल्स मुसाशी के सामने है। वो कहते हैं कि मुसाशी स्ट्रॉन्ग है पर वो एक आदमी है। हम सब एक साथ उस पर अटैक करेंगे। हम मरने के लिए तैयार है। योइची भी मुसाशी के पास पहुंच गया है। वो कहता है कि मुसाशी ने अपनी स्वॉर्ड निकाली ही नहीं, वो दूसरों की स्वॉर्ड यूज कर रहा है। उसके संग के डिसाइपल्स ने मुसाशी को घेर लिया है। योइची चिल्लाता है कि यही एक मौका है, सब एक साथ मुसाशी पर अटैक करो। मुसाशी डिसाइपल के फेस पर कीचड़ फेंकता है। वो उनके सर्कल को तोड़ते हुए उसे मार देता है। मुसाशी सोचता है कि उसे फ्लो नहीं तोड़ना है, बस ऐसे ही अटैक करते जाओ। तभी वो एक डिसाइपल में टक्कर मारता है पर वो डिसाइपल मुसाशी को पकड़ लेता है। वो मुसाशी पर चढ़कर उसका कान काटता है। मुसाशी उसे धक्का मारते हुए नीचे गिराता है। मुसाशी का कान कट चुका है। मुसाशी बाकी डिसाइपल से फाइट करता है। वो बहुत थक चुका है। तभी वो अपने बगल में योइची को नोटिस करता है। वो योइची को स्वॉर्ड के वार से दूर फेंक देता है। योइची ये देखकर कहता है कि मैं मुसाशी से कभी अकेले नहीं जीत सकता। तभी मुसाशी नोटिस करता है कि डिसाइपल ने स्ट्रेटेजी को बदल लिया है। कोई भी पहले की तरह अटैक नहीं कर रहा है। अभी एक के बाद एक फाइट नहीं रही। बचे हुए डिसाइपल्स मुसाशी की आंखों पर कीचड़ फेंक कर मारते हैं। मुसाशी अपने फेस को कवर कर लेता है। तभी योइची कहता है यही मौका है। डिसाइपल मुसाशी को मारने के लिए उसके पास भागते हैं। तभी एक डिसाइपल नोटिस करता है कि मुसाशी की स्वॉर्ड उसके हाथ में गड़ी हुई है। तभी वो देखता है कि मुसाशी ने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली और अब वो उसकी ओर ही भागते हुए आ रहा है। और वहीं कुरांडो लाशों में ओएदा को ढूंढ रहा है। वो एक बॉडी को पलट कर देखता है। उसे पता चलता है कि उसका गला कटा हुआ है, जिसे देखकर वो डर जाता है। ये देखकर उसे उल्टी आ जाती है। वो ओएदा को ढूंढने आगे बढ़ता है। तभी वो साइड में आवाज सुनता है। वो ओएदा होता है जिसका फेस साइड से कट चुका है। वो कहता है कि इस कौवे को देखो, ये कितनी बेसब्री से मेरे मरने का इंतजार कर रहा है, पर मैं अभी नहीं मर सकता। और ये वॉल्यूम यहीं खत्म होती है।